पार्ट 2 में हम लर्न करेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, यूजीसी की रेगुलेशन और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की रेगुलेशन 14 और डिसीजन एमएड करने के होने वाले फायदों को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। टोटल हम 20 पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो मोस्टली एमएड करने के फायदे ही। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, पार्ट 1 में कर चुके हैं, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की लाइट में हमने एमएड का एक बड़ा बेनिफिट डिस्कस किया था। उसके लिए आप पार्ट 1 देख सकते हो। इस वीडियो में पहला पॉइंट जो है एजुकेशन टीचर इन प्रेजेंट डिग्री कॉलेजेस। ये फिगर एक प्रेजेंट डिग्री कॉलेज का डिजाइन है जिसमें आप देख सकते हो कि लैंग्वेज, एग्रीकल्चर, मैथ्स, साइंस, कॉमर्स, आईसीटी, हिंदी सब डिपार्टमेंट है। इनमें से एक डिपार्टमेंट जो एजुकेशन का हो गया है, जहां जिन कॉलेजेस में एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं भी है, उन कॉलेजेस में जो बीए का कोर्स है उसमें एजुकेशन सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है। जैसे बच्चे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, हिंदी, इंग्लिश आदि के साथ अब इलेक्टिव सब्जेक्ट एजुकेशन भी ले रहे हैं। तो एजुकेशन के उन स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए संभव है कि हर ऐसे कॉलेज को एजुकेशन का टीचर, एजुकेटर या टीचर चाहिए। तो ऐसे कॉलेज में एमएड करके आप टीचर के लिए अपीयर हो सकते हो। यहाँ फिर ड्यूल बेनिफिट हो सकता है अगर आपके साथ और कोई मास्टर डिग्री है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, साइंस की है, उसके साथ एमएड है, तो नेचुरली ऐसे कॉलेज फिर आपको प्रेफर करेंगे क्योंकि आप एजुकेशन के स्टूडेंट्स को भी टीच करोगे, आपके दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को भी टीच करोगे। दूसरा पॉइंट है कि एमएड करके आप डायरेक्टली डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे पहले ईटीटी, उससे पहले जेबीटी का कोर्स कहते थे, जो टीचर पहली से 8वीं क्लास को टीच करने के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, वहां पर आप डायरेक्टली एलिजिबल होते हो एमएड करने के बाद। इसको सेकंड फायदे में क्यों रखा? क्योंकि डाइट में टीचर लगने के लिए आपको यूजीसी नेट की जरूरत नहीं। जनरली हर इंडियन स्टेट में जब स्कूल लेक्चरर की पीजीटी की जॉब निकलती है तो आप अप्लाई करते हो, आपको जॉब मिल जाती है अगर आपके पास साथ एमएड है। फॉर एग्जांपल आपके साइंस सब्जेक्ट के साथ, हिंदी के साथ एमएड है, तो कई बार 1, 2, 3 साल बाद आपको स्कूल लेक्चरर की पोस्ट से गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपको डाइट में शिफ्ट कर देती है। ये शिफ्ट उन्हीं टीचर्स को किया जाता है जिन टीचर्स के पास एमएड है। सो आप थ्रू पीजीटी और स्कूल लेक्चरशिप और डायरेक्टली डाइट में टीच करने के लिए एमएड के बाद एलिजिबल हो जाते हो। थर्ड बेनिफिट है कि आप कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन में टीच करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो अगर आप यूजीसी नेट पास कर लेते हो। यहां पर भी ड्यूल बेनिफिट है एमएड का। अगर आपका यूजीसी नेट पास नहीं है तो इंडिया के कई बीएड कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने अडहॉक पर, कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर एजुकेटर रखे हुए हैं। कई यूनिवर्सिटीज ने अलाउ भी किया हुआ है कि इतने 50% या 33% स्टाफ आप कॉन्ट्रैक्ट पर या एडहॉक पर रख सकते हो। तो वहां आप जैसे डाइट के लिए सीधे एलिजिबल थे, यहां आप सीधे बीएड कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हो तो आपका स्केल भी बढ़ जाता है और आपको यूनिवर्सिटी पैनल के द्वारा सिलेक्शन के बाद रेगुलर टीचर एजुकेटर का रुतबा मिल जाता है। इससे आपकी सैलरी भी कम से कम जो निश्चित की गई है, बेसिक प्लस एजीपी 21,600
मिलने लगती। पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम की एक डार्क साइड है कि कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो यूजीसी नेट वालों को प्रेफर ना करके फिर नॉन यूजीसी नेट वाले एमएड वालों को प्रेफर करती है ताकि उनको कम सैलरी देनी पड़े। दोनों ही केसेस में एमएड करने का नुकसान कोई दिखाई नहीं देता। हाँ, सिस्टम के फ्लॉ के लिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जिम्मेदार, रेगुलेटरी बॉडीज जैसे एनसीटी, एफिलेटिंग बॉडी, यूनिवर्सिटी, ये सारे जिम्मेदार हैं। हाल ही में एनसीटी ने एक डिसीजन लिया है जिसमें एक रिलैक्सेशन दी गई है उन कैंडिडेट्स को जिनका एमएड में या एजुकेशन में नेट, स्लेट या पीएचडी नहीं है, बल्कि उसके पेडागोजी सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट जो उनके साथ मास्टर डिग्री की होती है, फॉर एग्जांपल एमए हिंदी है, एमएससी साइंस है, एमए मैथमेटिक्स है, उनमें अगर उनका नेट, स्लेट या पीएचडी है तो वह परमानेंट टीचर एजुकेटर लगने के लिए बीएड कॉलेज में एलिजिबल है। एनसीटी के इस डिसीजन को समझने के लिए ये डायग्राम हम देखेंगे। इसमें है कि टीचर एजुकेटर जो हैं उनको दो तरह के सब्जेक्ट टीच करने पड़ते हैं। नंबर एक, जिसको कहा है कि पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, कोर एजुकेशन सब्जेक्ट्स और फाउंडेशनल कोर्सेज। इनमें आ जाते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग एनवायरनमेंट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल फिलॉसफी, कंटेम्परेरी इंडियन एजुकेशन, लैंग्वेज एंड करिकुलम, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ऐसे सब्जेक्ट आ जाते। अगर कोई कैंडिडेट इन सब्जेक्ट्स को टीच करने के लिए बीएड कॉलेज में अप्लाई करता है तो उसको यूजीसी नेट इन एजुकेशन चाहिए। दूसरी तरफ हमारे हैं जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं। पेडागोजिकल सब्जेक्ट को हम इजी करके स्कूल सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट किसी स्कूल, हमारे स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए टीचर बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का टीचर, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, मैथ्स का, कॉमर्स का, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मदर टंग है हमारे जो पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, उसके टीचर बीएड कॉलेज में प्रिपेयर किए जाते। अगर कैंडिडेट इन सब्जेक्ट्स को टीच करने के लिए बीएड कॉलेज में अप्लाई करता है तो रिलैक्सेशन एनसीटी ने क्या दी है कि उसका नेट बेशक उसके इस सब्जेक्ट में हो नेट, सेट या पीएचडी। क्योंकि अक्सर ये होता है, यहाँ फायदा क्या है ध्यान से देखिए, अक्सर ये होता है कि हिस्ट्री का कैंडिडेट है, पॉलिटिकल साइंस का कैंडिडेट है, इकोनॉमिक्स का है, हो सकता है कि उसकी हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में नॉलेज ज्यादा हो, इंटरेस्ट ज्यादा हो, वो यूजीसी नेट हिस्ट्री का इजीली कर सकता है, लेकिन उसको एजुकेशन में डिफिकल्टी लगती हो। तो ऐसे कैंडिडेट जो अपने सब्जेक्ट में यूजीसी नेट या सेट कर लेते हैं, जहां पीएचडी उन्होंने उस सब्जेक्ट में की हुई है, तो एनसीटी उनको अलाउ करती है कि वो एमएड करके टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, बीएड कॉलेजेस में टीच करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दे आर एलिजिबल। पर वो ये सब्जेक्ट उनको अपना टीच करना होगा। अगर उन्होंने सिर्फ ये कोर सब्जेक्ट टीच करना है तो उनको एमएड के साथ यूजीसी नेट इन एजुकेशन ही चाहिए। किसको क्या फायदा हुआ? अगर आपके पास एमएड और नेट इन एजुकेशन है तो आप बीएड के किसी भी सब्जेक्ट को टीच करने के लिए एलिजिबल हो, प्रोवाइडेड आपके पास स्कूल सब्जेक्ट की मास्टर डिग्री हो। अगर आपके पास स्कूल सब्जेक्ट की मास्टर डिग्री प्लस नेट उसमें है प्लस एमएड है तो आप डिग्री कॉलेज में भी टीच कर सकते हो और आप बीएड कॉलेज के पेडागोजिकल सब्जेक्ट को टीच करने के लिए भी एलिजिबल हो। एनसीटी रेगुलेशन 14 को देखें तो ये साफ लिखा हुआ है कि टीचर एजुकेटर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल साइंसेज विद मैक्सिमम 55% मार्क्स। सेकंड है एमएड डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 55% मार्क्स। ये क्वालिफिकेशन है फाउंडेशन कोर्सेज की या कोर सब्जेक्ट्स की जो
कंपलसरी जिसे हम कह सकते हैं। दूसरा पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स या कोर्सेज होते हैं, जैसे पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री, पेडागोजी ऑफ मैथ्स। उनके लिए एनसीटी क्या क्वालिफिकेशन देती है? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंसेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेज, लैंग्वेज विद मिनिमम 55% मार्क्स। सेकंड है एमएड डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स। तो ये स्पष्ट है कि 55% से एमएड कम करने वालों को एमएड का लाभ नहीं है। फोर्थ पॉइंट भी इससे रिलेटेड है कि आप एमएड को टीच करने के लिए कुछ देर बाद एलिजिबल हो जाते हैं। जो अच्छे कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन है वो लगभग 5 साल के एक्सपीरियंस, बीएड को टीच करने के एक्सपीरियंस के बाद आपको एमएड की क्लास देना शुरू कर देते हैं। जो कम में टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो कई बार आपको शुरू में ही एमएड की क्लास दे देते हैं। अच्छा, इसका आपको तो फायदा हो गया ना कि आपका एमएड का एक्सपीरियंस बनने। अच्छा, एमएड के एक्सपीरियंस का इतना बेनिफिट है कि अगर आप फर्दर पीएचडी कर लेते हो तो एक तो आप 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद, बीएड कॉलेज के एक्सपीरियंस के बाद बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल लगने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये एलिजिबिलिटी आपकी एमएड की टीचिंग के बिना भी बनती है, लेकिन अगर आप एमएड का टीचिंग का एक्सपीरियंस आपका बनता है तो आप मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस, तो आप यूनिवर्सिटी के नियम के मुताबिक पीएचडी के सुपरवाइजर भी बन सकते हो। फिफ्थ बेनिफिट है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इंटीग्रेटेड कोर्सेज पर काफी जोर दिया है। ये नहीं कि सिर्फ बीए बीएड 4 ईयर बीए बीएड कोर्स चलेंगे, एमएड भी इंटीग्रेटेड, बीएड और एमएड भी इंटीग्रेटेड हो सकती है, और कई तरह के कॉम्बिनेशन है जो नेशनल पॉलिसी या एनसीटी अब सुजेस्ट करेगी। जो इमीडिएट फ्यूचर में मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज बने, उनमें ऐसे एजुकेशन के अनेक इंटीग्रेटेड कोर्सेज होंगे। हर इंटीग्रेटेड कोर्स को टीच करने के लिए एमएड चाहिए। मतलब इमीडिएट फ्यूचर में आने वाले मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस में हर कॉलेज को टीचर एजुकेटर विद एमएड डिग्री चाहिए। प्रेजेंटली स्टूडेंट्स जो एमएड करने की सोच रहे हैं, जहां डिसीजन नहीं ले पा रहे, कई ये सोच रहे होंगे कि जो प्रेजेंटली बीएड कॉलेजेस हैं उनमें टीचर एजुकेटर्स हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके रिगार्डिंग आपके सामने थोड़े फैक्ट्स रखने लगा है। अगर हम ये मान के चलें कि इंडिया में 15,000 के करीब बीएड कॉलेजेस हैं, तो उनमें एवरेज हम मान के चलते हैं कि 100 सीट्स हैं। इसका मतलब है हर कॉलेज को 14 टीचर एजुकेटर चाहिए जिन्होंने एमएड की हो। तो इनको मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन रहा है 2,10,000 के करीब टीचर एजुकेटर चाहिए। जिन विद्यार्थियों को ये लगता है कि ये 2,10,000 टीचर एजुकेटर फिर मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस में शिफ्ट हो जाएंगे, उनको एक सच बता दूं कि इनमें से अब तक 90% सिर्फ पेपर्स में है। एक्चुअली टीचर एजुकेटर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। वो या तो स्कूल गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं, जहां फॉरेन जा चुके हैं, जहां किसी फाइनेंशियल कारण से कॉलेजेस को छोड़ चुके हैं। किसी कॉलेज में तो सिर्फ एक क्लर्क ही सारे कॉलेज को चला रहा। ये बात झूठ नहीं होगी कि इंडिया में शायद ही कोई ऐसा कॉलेज हो जो एनसीटीई के, गवर्नमेंट के और एफिलेटेड यूनिवर्सिटी के 100% नॉर्म्स पूरे कर रहा हो। इस बात को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी साफ साफ एक्सेप्ट कर रही है। इसको ध्यान से पढ़िए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पॉइंट 15.2 है, अकॉर्डिंग टू जस्टिस JS वर्मा कमीशन 2012 constituted by the Supreme Court, a majority of stand-alone TEI teacher education institutions यानी बीएड कॉलेजेस over 10,000 in number are not even attempting serious teacher education but are essentially selling degree
फॉर ए प्राइज। इट मीन्स टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, बीएड कॉलेजेस कैसे चल रहे हैं ये सिर्फ एनसीटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी पता है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता कि टीचर एजुकेटर्स टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लगभग एग्जिस्ट नहीं कर रहे। और ये बात कब की पता है इंडिया को? ये देखिए 2012, 2012, 2021 अब चल रहा है। कमीशन को भी रिपोर्ट लिखते लिखते 1 साल लगा होगा, असेस करते हुए 1 साल लगा होगा, तो 10 साल हो गए। अच्छा, अगर उन्होंने इवेल्युएट तब किया है, इसका मतलब है ये माल प्रैक्टिसेस उससे पहले चल रही है। इसका मतलब है कि कम से कम 10-12 साल पहले से ये माल प्रैक्टिसेस चल रही है। लेकिन इंडिया की कोई भी गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, एनसीटीई, स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकी। सबसे बड़ी बात कि इन कॉलेजेस ने कानून का ही सहारा लिया, कोर्ट का ही सहारा लिया, जिसके दम पर आज तक बिना टीचर एजुकेटर से ये कॉलेज चल रहे हैं। इस तरह इंडिया बना रहा है नेशन बिल्डर्स को, टीचर्स को, जिन्होंने आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन को टीच करना है। सच तो ये है कि मोर देन 90% स्टूडेंट्स भी इन कॉलेजेस में गए ही नहीं। उनको ये नहीं पता कि उनके टीचर्स का नाम क्या है, उनका रूम नंबर क्या है, उनके क्लासरूम कहाँ है, उनका वॉशरूम कहाँ है, उनकी लाइब्रेरी कहाँ। उनको तो सिर्फ एक क्लर्क का पता है जिनको उन्होंने फीस पे की है और जिसने उनको एग्जाम के बारे में बताया था, बेटा इस दिन आपका एग्जाम है, काइंडली अब तो आ जाना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 5.29 पॉइंट में लिखा है, सब स्टैंडर्ड स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रनिंग इन द कंट्री इंक्लूडिंग शटिंग देम डाउन इफ रिक्वायर्ड, कि वो बंद कर दिए। लिखा है, ये देख लीजिए, लिखा है। जैसे संविधान में हमने इक्वालिटी लिखी थी, हमें मिल गई, गरीबों को जस्टिस मिल, लड़कियों को फ्रीडम मिल गई, वैसे ही यहाँ भी लिखा है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए जाएंगे। अगर बंद कर दिए जाते हैं तो आपको तो एमएड का फायदा है, क्योंकि टीचर एजुकेटर है ही नहीं। जब नया मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज कन्वर्ट होंगी, जब बनेगी, तो वहां एमएड की डिग्री के साथ वाले कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। यानी ये 2,10,000 हैं, कम से कम 1.5 लाख की तो जरूरत पड़ेगी। चलो माना, फिर हम अपने असली रूप में आ जाएंगे, वो 1 लाख तो चाहिए होंगे यार, कुछ तो चाहिए होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में एमएड होल्डर की वैल्यू ज्यादा हो। 6 पॉइंट एमए एजुकेशन के साथ रिलेटेड है। इस पॉइंट से ये भी लग सकता है हमें कि एमएड की वैल्यू कम हो गई है, ये आपको खुद सोचना है। अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनल डिसीजन दिया था, एमए एजुकेशन एंड एमएड आर इक्विवेलेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स पोस्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये काफी लंबे समय से एमए एजुकेशन वालों ने जो केस किया था, उनको ये इक्वलेंसी का दर्जा मिल गया। इट मींस एमए एजुकेशन वाले एमएड के साथ आपके साथ इंटरव्यू में जॉब के लिए अपीयर हो सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद मैंने 3 बेनिफिट्स निकाले हैं जो एमएड वालों को है। फर्स्ट है ड्यूल डिग्री बेनिफिट, कि जिसने एमएड की है नेचुरली उसने साथ में पेडागोजी सब्जेक्ट की ड्यूल डिग्री है, जिनके बेनिफिट्स में पहले गिना के आया हूं। जिन्होंने एमए एजुकेशन की है वो साथ में एमएड नॉर्मली नहीं करते, तो एमए एजुकेशन वाले वो ड्यूल बेनिफिट को नहीं ले सके। दूसरा बड़ा डिफरेंस है रिसर्च एक्सपीरियंस का। याद रहे कि एमएड में रिसर्च कंपलसरी है और डिसर्टेशन वर्क प्रोजेक्ट जो है कंपलसरी है, जबकि एमए में नहीं है, तो आपको रिसर्च का एक्सपीरियंस मिलता है। तीसरा बेनिफिट है कि एमएड को एनसीटीई की रिकॉग्निशन है, जबकि एमए को नहीं होती, वो यूनिवर्सिटी का कोर्स होता है। 7th पॉइंट है एलिजिबिलिटी फॉर स्कूल प्रिंसिपलशिप। यहाँ स्टेट बोर्ड और सीबीएसई की तुलना भी करेंगे
जनरली इंडिया के स्टेट बोर्ड में जो प्रिंसिपलशिप की पोस्ट निकलती है उसमें एमएड को वेटेज दी जाती है। एक केस में इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखिए, ये पहला शख्स है जिसने 7 ईयर का एक्सपीरियंस है और बीएड की हुई है, स्कूल में टीचर है, ये प्रिंसिपलशिप के लिए अप्लाई करेंगे। और दूसरा है जिनके पास 7 ईयर का ही एक्सपीरियंस है लेकिन बीएड के साथ एमएड की हुई है। तीसरा जना है जिसके पास केवल बीएड है लेकिन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। अब ये देखिए कि अगर एमएड की हुई है तो आपका ये 7 ईयर का एक्सपीरियंस 10 ईयर का हो जाता है, यानी आप इस टीचर के इक्वलेंट प्रिंसिपलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 3 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सीबीएसई में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि सीबीएसई के किसी स्कूल में प्रिंसिपल लगने के लिए आपको एमएड की जरूरत है। हाँ, ये हो रहा है कि जो सीबीएसई स्कूल में प्रिंसिपल बनना चाहते हैं या बन रहे हैं वो एमएड को परस्यू जरूर कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली प्राइवेट सीबीएसई के स्कूल में से जब उनको शिफ्ट करना पड़ता है तो वो एमएड का बेनिफिट आगे जाके दूसरे स्कूल या दूसरी जॉब में ले सकते हैं। 8th बेनिफिट है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी, एनसीईआरटी तो एक ही बॉडी है लेकिन एससीईआरटी लगभग हर स्टेट में एक डिफरेंट बॉडी है, जिनमें कोई ना कोई पोस्ट ऐसी होती है जिसमें एमएड की ज़रूरत हो। तो मैं ये इतना बड़ा लाभ नहीं गिनता क्योंकि इनमें नंबर ऑफ पोस्ट्स बहुत कम होंगी। 9th पॉइंट है अब्रॉड वैल्यू। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, अच्छे देश में जाना चाहते हैं, तो ये याद रहे कि 1 साल की बीएड और 1 साल की एमएड का लगभग कोई बेनिफिट नहीं था, लेकिन 2 साल की बीएड और एमएड की वैल्यू कई कंट्रीज ने रखी है। हाँ, एडवांस्ड कंट्री जैसे कनाडा, इनमें पोस्ट डिग्री एजुकेशन डिप्लोमा उनके एजुकेशन सिस्टम के अनुसार कोर्स करना पड़ता है। दूसरा, जैसे हर प्रोविंस है, स्टेट है, कोई स्टेट इंडिया की एमएड को वैल्यू नहीं देता, कोई स्टेट कम देता है, कोई ज्यादा देता है। 10वां बेनिफिट है कि इंडिया की कई स्टेट्स में कॉलेज में प्रिंसिपल लगने के लिए एमएड वाले कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाता है। नॉर्मली यहाँ 10+1 और 2 एग्जिस्ट करती हैं, उस स्कूल या कॉलेज में प्रिंसिपलशिप के लिए एमएड को प्रेफर किया जाता है। 11वां पॉइंट है गवर्नमेंट टीचर की जॉब में जब 2 कैंडिडेट्स के इक्वल मार्क्स हैं तो अगर एक कैंडिडेट के पास एमएड है, एमएड वाले को जॉब मिल जाएगी। अगर आप पीआरटी प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो भी इक्वलेंसी में अगर एमएड आपके पास है तो आपको बेनिफिट होगा। ऐसे ही टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो 10th तक टीच करना होता है, जिन्होंने पीजीटी जिन्होंने +2 तक टीच करना होता है, इन गवर्नमेंट पोस्ट में अगर आपके पास एमएड है तो आपके दूसरे कॉम्पिटिटर के पास एमएड नहीं है तो आपको पोस्ट लेने में फायदा हो। 12वां बेनिफिट है फाइनेंशियल। आज से 3, 4, 5 साल पहले एमएड की कम से कम 1.5 लाख तक फीस होती थी, लेकिन आज इतनी सीट्स खाली पड़ी हैं कि कॉलेजेस वाले, यूनिवर्सिटी वाले, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले, उन्होंने फीस काफ़ी कम कर दी। एनसीटी ने हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी को मिनिमम 1 यूनिट में 50 एमएड की सीट देते हैं। हार्डली 10 से 20% ये जो सीट्स हैं फिल हो रही हैं। गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में जब आपके पास एडिशनल डिग्री एमएड की है, दूसरे किसी टीचर के पास नहीं है, तो वहां प्रमोशन के लिए आपको बेनिफिट। ये बात याद रखना कि प्रमोशन के लिए कभी भी डिग्री पूरी तरह से काम नहीं आती। एडिशनली आपके पास लर्निंग एक्सपीरियंस और स्किल्स कितनी है वो बहुत मायने रखती हैं। 14वां बेनिफिट है कि प्राइवेट एकेडमीज है, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, वहां एमएड वालों को प्रेफर कर लिया जाता है, प्रोवाइडेड आपके पास टीचिंग स्किल अच्छी हो। 15वां पॉइंट है रिसर्च एक्सपीरियंस। ये बात जब एमए एजुकेशन के साथ कंपैरिजन किया है तब भी क्लियर हो गई थी कि एमएड में रिसर्च एक्सपीरियंस पक्का मिलता है, क्योंकि एनसीटी ने रिसर्च और डिसर्टेशन को कंपलसरी पार्ट किया है एमएड का।
तो आपको रिसर्च थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है और साथ में रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, डिसर्टेशन जो 2 साल में आपने कंप्लीट करना है, वो लगभग पीएचडी का मिनी पार्ट होता है। ये सच है कि इंडियन रिसर्च की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन आप जब एक्सपीरियंस करते हो, 2 साल में कुछ लिखते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, डाटा एनालाइज करते हो, रेफरेंस बनाते हो, लिटरेचर रिव्यू करते हो, तो आप कुछ तो लर्न करते हैं ना। 16वां पॉइंट है, पीएचडी का बेस बन जाता है अक्सर एमएड। जो स्टूडेंट एमएड में डिसर्टेशन पर मेहनत करते हैं, सुपरवाइजर के साथ अच्छी तरह डिस्कस करके टॉपिक लेते हैं, तो कई बार वही टॉपिक को एक्सटेंड करके वो पीएचडी में ले जाते हैं। अगर स्टूडेंट्स ऐसा कोई करते हैं तो कम से कम उनकी 1 साल की मेहनत पीएचडी की बच जाती है। आपके लिए सुजेशन है, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो एमएड में जब डिसर्टेशन लेना है, सुपरवाइजर के साथ, अपने टीचर के साथ डिस्कस करके पहले से ही ऐसा टॉपिक लीजिए कि आप उसको पीएचडी में एक्सटेंड कर सको। कई बार फुल टॉपिक ना सही पीएचडी में, लेकिन उसका 1 या 2 वेरिएबल्स आपकी पीएचडी में काम आ जाते हैं। 17वां पॉइंट है कि एमएड इजी हो जाती है जब आप कई बार एक से दूसरी यूनिवर्सिटी शिफ्ट करते हो। तो मैंने कई करिकुलम इवेल्युएट किए हैं जिनमें देखा है कि वही सिलेबस जो बीएड में है दूसरी यूनिवर्सिटी में वही एमएड में मिल रहा है। अगर ऐसा नहीं भी है, आप सेम यूनिवर्सिटी में भी बीएड और एमएड कर रहे हो, तो भी आपको मिनिमम 20 से 30% करिकुलम की सिमिलैरिटी मिल जाएगी, जिससे आपको लगभग 70% और पढ़ना पड़ता है। तो ये भी एक हौसले वाली बात है। पियाजे, वेगोस्की, स्किनर, फंडामेंटल थ्योरिस्ट, फिलोसोफर, सोशियोलॉजिस्ट, नेशनल बॉडीज, ये बीएड और एमएड दोनों में पढ़नी पड़ती है। 18वां पॉइंट इंटर्नशिप से रिलेटेड है। कई स्टूडेंट्स बीएड में इतना डर जाते हैं, लेसन प्लान करते हुए, टीच करते हुए स्कूल में, डिफरेंट टाइप्स के ऑडियो विजुअल एड बनाते हुए, उनको लगता है कि एमएड में भी ये सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एमएड में आपके रिसर्च ऐड हो जाती है, लेकिन आपने ऐसी टीचिंग एड्स, जो फाइल वर्क है वो काफी कम रिड्यूस हो जाता है, वो रिसर्च में तब्दील हो जाता है। इंटर्नशिप भी अगर आपकी लगती है तो वो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लगती है, बीएड कॉलेजेस में लगती है, तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। एक आपको ऊंचा रुतबा मिलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर। स्कूल प्रैक्टिस में आपके कई बैड एक्सपीरियंस हुए होंगे या हो जाते हैं, लेकिन जब इंटर्नशिप एमएड में लगती है तो वैसे एक्सपीरियंस नहीं होते, रेयरली होंगे। 19वां बेनिफिट है कि अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एमएड करते हो तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स है, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपके अच्छे अच्छे रिश्ते बन जाते हैं प्रोफेसर्स के साथ। उन्हीं प्रोफेसर्स ने जो उस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जब उनमें पोस्ट निकलती है तो इन्होंने ही जाके इंटरव्यू लेनी है। तो नॉर्मली वो अपनी यूनिवर्सिटी से की हुई एमएड वाले बच्चों को ही जॉब में प्रेफर करते हैं जब वो इंटरव्यू ले रहे हैं। जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ कोई कॉलेज एफिलिएट नहीं होता तो वहां यह बेनिफिट हो ही नहीं सकता। दूसरा, एक बच्चे ने यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से एमएड की है, दूसरे बच्चे ने उसी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज से एमएड की है, तो अगर दोनों ही किसी पोस्ट के लिए उसी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में अपीयर होते हैं, तो जो स्टाफ आएगा सिलेक्शन के लिए नेचुरली वो उस डिपार्टमेंट का होगा, वो यूनिवर्सिटी के अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को प्रेफर करें। ये फैक्ट है कि अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से एमएड करते हो तो आपकी प्लेसमेंट पक्की है, अगर आपने रिश्ते अच्छे बना के रखे हैं तो। कोविड 20th पॉइंट है, ये इमरजेंसी पीरियड है जिसमें एजुकेशन सिस्टम को, यूनिवर्सिटी को मजबूरन ऑनलाइन एग्जाम लेने पड़े, जिनका पूरा फायदा स्टूडेंट्स ने लिया है। आपको सबको पता है कि कोविड पीरियड में ऑनलाइन में हमने कैसे एग्जाम दिए हैं, कितना लर्न किया है। तो ये बेनिफिट आप खुद सोच के ले सकते हैं, लेकिन जिंदगी में लर्निंग काम आनी है, आपकी स्किल्स काम आनी है, डिग्री सिर्फ एंट्री पॉइंट तक काम आती है। एमएड के रिगार्डिंग, रिसर्च के रिगार्डिंग, पीएचडी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एमएड के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए तो आप इस फोन नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं।